हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपके बीएचयू बीएससी 2018 में दो क्वेश्चन आए थे और एक 4x4 पे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी पूछा था। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये भी 4x4 का ही मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें हम वही चीजें कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आप पढ़े हुए हैं, हम उन्हीं का यूज करके हम रैंक कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जो कि ये तो देखिए 4x4 का आया हुआ है मैट्रिक्स, बट अगर 3x3 का आ जाता है तो वो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल होगा। आप देख कर ही आंसर टिक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम लगे, बट उसमें अगर 3x3 का आ जाता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल लेके कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें हम 1-2 स्टेप बताएंगे, आप उसी को फॉलो करेंगे और आपका आंसर कोई भी हो निकल जाएगा। इसके 2 मेथड होते हैं, बट एक ही हम पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप जो सॉल्व करते आए हैं उन्हीं का यूज करके हम इसका रैंक निकालेंगे। तो इसमें कुछ चीजें हैं रैंक में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो रैंक है इसका कुछ एक वैल्यू होता है, कहां से कहां तक ये लाइज करेगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां पे हम देख लेते हैं इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा। जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स, यानी कि अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, यहां पे अगर ऐसे लिखे नल मैट्रिक्स को छोड़ के कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका रेंज कहां से कहां तक होगा रैंक अगर निकालना है तो 1 से लेकर के यहां पे मिनिमम कहां होगा एम एन क्या है, नंबर ऑफ ए रो और कॉलम, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे इसको। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका अगर रैंक निकालना है तो हमें ये चीज ध्यान में देनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये इससे एवब या इसके बाद भी जा सकता है। तो जैसा एक चीज समझ लेते हैं यहां पे, जैसा कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग देख रहे होंगे 3x3 है, तो इसका हम एक चीज तो बता सकते हैं कि ये रैंक जो है कहां से कहां तक लाइज करेगा, 1 से लेके मिनिमम एम एन, यानी कि इसका दोनों का वैल्यू सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे 2x3 रहता तो क्या होता, यहाँ पे 2 हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहाँ पे अभी के लिए इस क्वेश्चन में रैंक 1 से 3 के बीच में आएगा। ये 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज तो इससे भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 0 है तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। जो लोग भी तुक्का मारते हैं या जैसे भी अगर 2 ऑप्शन हट जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नहीं रहता, यहाँ पे 4 हो जाता, तो ये भी ऑप्शन चला जाता। तो 2 ऑप्शन में आप आसानी से टिक कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो इस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम मेन मेथड देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका नाम ए मैट्रिक्स लिखा गया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स निकाल देना है। इस मैट्रिक्स का जो भी दिया गया है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, और इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो यहां से -1, यहां से -1 और यहां से +2, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक चीज यहां पे ये समझने वाली है, अगर किसी भी वैल्यू जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया गया है उसका अगर 0 आ जाता है, उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसका जो रैंक है ये जो दिया गया है मिनिमम वाला, कोई भी हो सकता है। अगर 2 होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो 3, मतलब कि ये जो 3 है इससे कम होगा, ये कंफर्म हो जाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, अगर 0 आ गया तो जो भी दिया गया है उसका उस मैक्सिमम वाले से, जो यहाँ पे 3, 2 जो दिया गया है, यहाँ पे मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम जो होगा उससे कम ही मैट्रिक्स आने वाली है। ये हमें नहीं पता है कि अब 2 आएगा कि 1 आएगा, तो उसके लिए हम आगे प्रोसीजर है वो देखेंगे। बट इतना कंफर्म हो जाता है कि अगर मैट्रिक्स जो भी दिया गया है अगर उसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाता है 3x3 में या जो भी है, तो उससे कम ही होगा जो रैंक आएगी हमारी। तो चलिए एक स्टेप तो यहाँ पे पहला स्टेप्स लिख देते हैं। ये क्लियर हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हमारा रैंक 3 से कम होगा। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर रैंक मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक वैल्यू नॉट 0 आती,
तब क्या होता है, तब ये आप डायरेक्टली 3 रैंक लिख सकते हैं। तब बिल्कुल ही आसान हो जाता है आपके लिए कि अगर पूछे जाएगा कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स निकाले उसका वैल्यू नॉन जीरो, यानी कि मान लो 5 आ गया या 9 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि उस रैंक मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है। तो इस तरह आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तब उसके लिए आगे कंडीशन है वो हम चेक करेंगे। अब 3x3 के लिए यहां पे लिख लेते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 आया। अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला चेक करेंगे, यानी कि 2x2 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेक करेंगे कि क्या 0 है। अगर नहीं 0 है तो उसी पे हम लिख देंगे कि ये रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगी। जिस ऑर्डर पे अगर नॉन 0 आ रहा है तो वो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और होता है मेथड, उसको हम नहीं समझेंगे क्योंकि इससे ही हमारा आंसर निकल जाता है मैक्सिमम। हम देखेंगे भी जो आया है क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब 2x2 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x2 के लिए क्या कहेंगे, एक तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपको बस एक ऐसा कोई मिल गया जो नॉन जीरो है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रैंक है उसका 2 होगा। अगर 0 आ गया तो सबको आपको सारे वैल्यू को जो डिटर्मिनेंट्स होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए इसको हम 1 बोल दें, यहाँ पे 1 हो गया 2x2 में, फिर इसको ले तो ये हो गया ऐसे ही 2, सेकेंड इसको बोल दें ये भी 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, फिर इसको बोलेंगे थर्ड हो गया 2x2, इसको बोलेंगे 4 मतलब फोर्थ हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गए। बट यहाँ पे क्या देखना है आपको, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो वो आपका रैंक हो जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस वाले को हम ले लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को, यहाँ पे 2x2 का जो है ये इस वाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 - 1 1 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या होगा 1 - 1, तो यहाँ पे 2 हो गया जो कि नॉन जीरो है। तो आप क्या सिंपली ये बोल सकते हैं कि इसका रैंक जो होगा वो 2 होगा क्योंकि इसका नॉन जीरो है। तो सिंपली आपको करना क्या ये समझ लीजिए एक बार। जैसे अगर 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, अगर नॉन जीरो आता है तब तो वो डायरेक्ट ही उसका रैंक हो जाएगा, जो होगा 3 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वो आपका रैंक हो जाएगा। बट अगर 0 आता है तो फिर हमें और केस चेक करना होगा कि क्या इससे कितना नीचे जा सकता है। ये तो पता चल गया कि 1 से ऊपर जाएगा और यहाँ पे 3 हो नहीं सकता, तो या 1 या 2 होगा। तो ये चेक करने के लिए हम 2x2 पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आप मान लेते कि 2x2 का सारे एलिमेंट जो सारे मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे हैं, पहला लिखे हैं, यहाँ पे दूसरा लिखे हैं, यहाँ पे तीसरा लिखे हैं, यहाँ पे चौथा लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो उन सबको वैल्यू चेक करना होगा। बट हमें क्या होता है ना कि 90% केस में हम ऐसा बिना चेक किए ही हम 1-2 से भी हम समझ जाते हैं कि हाँ ये 0 आएगा या नहीं 0 आएगा। जैसा कि यहाँ पे अभी देखे हैं क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली मिल गया कि ये इसका वैल्यू जो है नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो आ गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उस ऑर्डर का ये हमारा, उस रैंक मैट्रिक्स का ये हमारा रैंक हो गया। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लास्ट में खुद से ही सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा भी कि आप ये सिंपल है। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कुछ चीजें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रैंक का आप ये लिख दीजिए कि लिमिट कहां से कहां तक होगा। तो इससे 2-3 ऑप्शन, मतलब जो भी है 1-2 ऑप्शन आपको कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बताते हैं, मिनिमम ऑफ है इसका, मतलब इन दोनों में जो मिनिमम है वो लिख देना। तो यहाँ पे 3 मिनिमम है इन दोनों में, तो 3 हो जाएगा आपका। मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, मिनिमम कितना बोले थे 1 है, ये तो फिक्स है। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। अगर नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है तो 0 ही बोलेंगे। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो मिनिमम यहाँ पे 1 जाएगा और मैक्सिमम आपका ये जो इन दोनों का मिनिमम होगा ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि रैंक इनका जो आने वाला है इस मैट्रिक्स का 1 से 3 के बीच में आने वाला है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका ऐसे कट गया। 4 तो होगा भी नहीं, कोई गलती से भी लगाना चाहे कि हाँ ये 4 होगा, ये ऐसा कुछ अजीब सा है, तो आप इस चीज को तो देख के लगा ही सकते हो कि ये 4 कभी नहीं हो सकता। 1 2 3 में कोई भी हो सकता है। फिर अब हम क्या बताए थे कि आपको डिटर्मिनेंट्स चेक करना है। तो सिंपली आप देखेंगे कि इसका तो डिटर्मिनेंट्स निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या बताए थे, इसके बाद वाला यहाँ पे 3x3 का देखेंगे। इसीलिए ये बोला गया है कि ये जो मिनिमम आप है ये इन दोनों का मिनिमम होगा। तो जैसा कि आप अगर 4x4 ले लेते तो यहाँ पे 4 हो जाता। तो यहाँ पे ये चीज हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं इसको 4, क्योंकि ये 3 रहेगा तो आप 3x3 का मैट्रिक्स इससे तो निकाल ही सकते हैं। तो इसीलिए आप अब 3x3 का मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ये मैट्रिक्स बन गया आपका 3x3 का,
दूसरा है कि इन तीनों को ले लीजिए, जैसे 1 2 3, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। पहले वाले में क्या लिए, ये 1 2 3 ये इसका लिए हैं, फिर ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो ये अलग से मैट्रिक्स बन गया। तो इसमें हमें सारे को नहीं चेक करना रहता है। अगर एक तो चेक कर लिया, अगर 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये 3 से कम ही होगा, क्योंकि 1 2 से ही हम समझ जाते हैं। 90% केस में आपको सही ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 इसमें बनेगा तो आप चारों चेक ही करो। तो 1 2 चेक करेंगे, 2 मैक्सिमम चेक करेंगे 3x3 में। उसके बाद अगर 0 आता है दोनों, तो आप नीचे आ जाएंगे। अगर आपका 0 नहीं आता है तब तो आपका क्लियर ही हो जाएगा कि थर्ड, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट अगर 0 आता है तो आपको आगे 2x2 में भी चेक करना होगा। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स निकाल के। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इस चीज को लिख रहे हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया। आप वहां पे इतना जरूरी नहीं है कि ये सब लिख के पूरा करें, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 3x ये इसलिए हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट होंगे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालने में, तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। अगर दूसरा मेथड करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम भी लगे और फिर इधर उधर रो चेंज करना रहता है, तो उसमें हो सकता है कि आपका गलत होने का भी चांस रहता है। तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड हम मानते हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो दूसरा वीडियो भी बना देंगे उस मेथड पे, बट ये अभी सीख लीजिए। इस पे देखिए क्या होगा। 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -4 लिख देंगे इसको। यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और ये हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे और क्या लिखेंगे 6 -6 लिख दें। तो ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं। एक मैट्रिक्स दो ही मैट्रिक्स को यहाँ पे लिए हैं। आप कोई भी 2 मैट्रिक्स ले सकते हैं। अगर 0 होना रहेगा तो आ जाएगा इसी में 0। देखिए -16 हो गया, यहाँ पे +16 हो गया, यहाँ पे 0 होते, देखिए ये चीज 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाता है तब एक और चेक करेंगे। अगर नहीं 0 आता है तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एक भी नॉन 0 आ गया तब तो आपका तुरंत जो है रैंक आप मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। बट अगर 0 आता है तो एक आंख और चेक कर लेंगे। चेक तो सब करना रहता है, बट एक और चेक कर लेंगे तो 90% केस में आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर ये भी 2 चेक कर लिया, अगर दोनों आ रहा है 0, तब तो आप 2x2 पे भी देख सकते हैं, मतलब उसके नीचे वाले स्टेप्स पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। इसको देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 0 -4 हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 8 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, ये 8 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे -12 आ गया। तो देखिए +12 -12 ये भी 0 आ गया। तब देखिए 2 मैट्रिक्स चेक कर लिए, दोनों में 0 आ रहा है। अब अगला चेक करेंगे तब भी 0 ही आता है। तो अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, बट इतना जरूरत नहीं है। आप तुरंत 2 मैट्रिक्स चेक करेंगे, अगर दोनों 0 आ रहा है तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 8 2x2 पे आ जाएंगे। अब इसको देख लेंगे, अगर ये भी 0 आ रहा है तब इसके बाद 1 उसका रैंक 1 होगा। अगर ये नॉन 0 आ जा रहा है, जैसे ये नॉन 0 आ गया है कोई भी मैट्रिक्स, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। क्योंकि 3x3 में देख लिए 0 आ रहा है, 2 और बनेगा तो वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं घर बैठे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए 2x2 का देख लेते हैं। देखिए ये 2x2 का इस मैट्रिक्स को हम उठा रहे हैं 6 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए 6 -6 0 आ रहा है। एक और चेक करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो 3 × 0 -4, तो ये -4 आ गया। मतलब ये नॉन 0 है। देखिए यहाँ पे एक भी नॉन 0 आ जाता है तो वो आपका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रैंक क्या बोल सकते हैं कि हम 2 है इस मैट्रिक्स का रैंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं अपने से। अगर कंफ्यूजन हो तो आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब चलिए जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप सबसे पहले तो ये लिख दीजिए इसका कहां से कहां तक होगा। तो यहाँ 1 ये फिक्स है, अगर नल मैट्रिक्स नहीं हो तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, दोनों का 4 है तो 4 ही लिख देंगे। मिनिमम इसमें क्या होगा 4 होगा, 1 से 4। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। 1 2 3 4 चारों दिया तो इसमें 1 2 3 4 चारों आ जाएगा, अगर इस चीज को देखा जाए इसका लिमिट। तो
तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, सबसे पहला क्या स्टेप बताए थे आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए अलग से भी आया था कि फोर का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है 4x4 का, बट यहाँ पे सीखेंगे कुछ कि हम कैसे इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को नीचे लिख देते हैं, जो मैट्रिक्स दिया गया है 4 2, यहाँ पे 1 -1 0, यहाँ पे 1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज करेंगे, जैसे आप रो में से प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, इससे हमें क्या होगा कि अगर जीरो बना देते हैं, एक के एलांग एक्सपेंड करना रहता है, तो इससे हमको आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले कि यहाँ पे C1 को लिख देते हैं C1 प्लस C2 लिख देते हैं, या हम ऐसे ही करते हैं कि C2 को लिख देंगे C2 प्लस C1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसका क्या आएगा, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे जो है उनको तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे करेंगे 6 हो गया, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे -1 हो जाएगा, इनको तो छोड़ देते हैं जैसा है ऐसा, कोई चेंज नहीं किए हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका 2 रो या 2 कॉलम अगर मिल गया है तो आप डायरेक्ट उसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है वो आप लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगे। अगर मिल रहा है तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले कि इसको 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो ये इनको काटते हैं, तो ये आपको बन जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ऐसे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ये 0 है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसके अलांग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का भी ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 क्या होता है, इवन हो जाता है, 1 + 1। यहाँ पे देखेंगे 1 और 4 है, इसको क्या लिखेंगे, A14 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जो कि इवन है, तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन देंगे, ये -6 लिखेंगे निगेटिव का, और इसके बाद आप ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसको कैसे लिखेंगे, इसको काट देते हैं, जो बचा वो आपका हो गया। तो 6 0, यहाँ पे ये हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 3x3 का फिर से डिटर्मिनेंट बन गया, तो आपको इजिली सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि ऐसा आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक डिटर्मिनेंट पूछा है, इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आप उस मेथड को भी, उस क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व करके आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर एक्सपेंड करने जाए, अगर ये 0 नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज अभी चाहे तो इसमें भी हम एक और लगा के कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे यही खोल लिए हैं, अगले वाले क्वेश्चन में उसको भी हम देख लेंगे कि कैसे तीनों को 0 करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे 6 हो गया, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 0, ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 0 ही हो गया। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब देख लेते हैं इस वाले को, तो यहाँ पे आप देखिए ये 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, -6 का क्या होगा, यहाँ पे ये 1 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये 0 ही हो गया, तो यहाँ पे हो गया 12 36 -36। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा, कितना आ गया, एक मिनट देख लेते हैं, ये 0 हो गया, -6 + 6 मतलब कि 36, ये देखिए 0 आ रहा है। तो ये तो चीज कंफर्म हो गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये जो रैंक आएगा, अब आने वाला है, ये <4 आएगा। 4 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, तो ये हमेशा 4 से कम ही आएगा। अब 3x3 पे आ जाएगा, तो 3x3 के लिए तो आप एक्सपर्ट हो ही, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो 3x3 का डिटर्मिनेंट देखने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं 3x3 में कोई भी अगर नॉन 0 आ जाता है तो वो हमारा रैंक हो जाएगा, अगर 0 आ जाता है फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा इतना आपको लेंदी देगा नहीं, आपको मिल ही जाएगा, अगर 4 नहीं हुआ तो 3 मिल ही जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक कोई भी ले लेते हैं। देखिए इस चीज को हम ले लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को, जो कि 3x3 का है, कोई भी आप ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम ऊपर से लें, ये वाला, ये 3 मैट्रिक्स लें, ये फर्स्ट हम इसको बोल दें, इन 1 2 3 इस वाले रो को लें, तो ये देखिए ये 0 0 0 मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आएगा 0 आएगा। तो हम ऐसे चीज को नहीं लेंगे जो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें सारे चीजों को चेक करना है, तो हम ऐसे वैल्यू को लेंगे जो नॉन 0 हो। क्योंकि अगर हमें नॉन 0
पता चल गया तो वो तो आपका डेफिनेटली होगा ही होगा कि वो उस रैंक हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। तो चलिए हम इस वाले को दूसरे वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 2 0 1 -1 0 1 -2 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं रहती है, हम लिख दिए ऐसे ही। इसको सॉल्व करेंगे, हम इसके एलान सॉल्व कर दिए हैं इधर के साइड में, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो -4 हो गया। और यहाँ पे देखिए -4 और -2, तो देखिए ये आपका नॉन जीरो मानी यानी कि मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 आएगा। देखिए कितना जल्दी सॉल्व कर लिए। अगर ये चीज आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, इसमें एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसको एक को और 0 कर सकते हैं, बट हमने किया नहीं, अगले में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके वजह से इतना थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 का देखेंगे, सारे 3x3 का देखना रहता है, बट 1 2 से ही काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीख लेंगे कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 2x2 के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 पे ही रैंक मिल गया, क्योंकि नॉन जीरो आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। अब क्या सबसे पहला क्या स्टेप्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं 4 4 0 3 -2 3 -1 5, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे 1 4 8 7 1 1 1 1, देखिए यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 0 बना सकते हैं, इस वाले को इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है इसी के एलांग एक्सपेंड कर देंगे, तो आपका बच जाएगा टाइम। तो चलिए हम यही चीज यूज करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, तो हम कोई भी एक रेफरेंस मान लेंगे, हम फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको हम मान लेते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, C1 को लिख देंगे C1 - C4, फिर लिखेंगे C2 को लिखेंगे C2 - C4, C3 को लिखेंगे C3 - C4। तो आप इस तरह करके आप अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले C1 - C4, तो जो है सबसे पहले वो चीज़ तो आप लिख ही लीजिए जो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 आने वाला है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, इतना चीज़ तो आ गया। अब इन सारी चीज़ों का वैल्यू लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं, 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा, -2 -5 -7 हो जाएगा, 1 - 7 -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, 4 - 7 -3 हो जाएगा, इसको 0 - 3 -3 हो गया, यहाँ पे 1 -5 -6 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या करते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम के एलांग एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम इसके एलांग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 0 तो काम 3 जो है एलिमेंट वो तो 0, ये तो इसी के एलांग बचेगा, तो यहाँ पे 1, और इसका क्या होगा, कैसे लिखते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इसको आप काट देंगे, तो यहाँ पे 1 1 -3, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -3 आया है, हाँ यहाँ पे 1 आया। अब इसको 3x3 का तो आप लिख लीजिए जल्दी से, इसको क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए -2 हो गया, -2 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, इसके बाद ये -18 आ जाएगा, 36 18, फिर यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -7 होगा, यहाँ पे +36 मतलब कि -36 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे इसको 21 हो गया, इसको ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा। तो ये आप अपने से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें, बट आप जल्दी से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 हो गया माइनस, यहाँ पे इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 43 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये देखिए आपका हो गया यहाँ पे -20 +43 और 27, तो मतलब -47 + 43। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कितना आ गया, -4। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको 4x4 में नॉन जीरो मिल रहा है। आप ये बता सकते हैं कि ये इसका मैट्रिक्स का जो रैंक है वो डायरेक्ट 4 आएगा, क्योंकि ये यही डायरेक्ट मिल गया कि आपको नॉन जीरो मिल गया आपको, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो रैंक होगा वो 4 होगा। क्या बताए थे कि ये जो ऐसा मैट्रिक्स आएगा 4x4 का, अगर एग्जाम में आता है कंपटीशन में, तो आपको बिल्कुल आसान ही देगा, क्योंकि आप जानता है कि टाइम आप
वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इतना नहीं कराएगा कि आप पूरा ही इसी पे टाइम दे दें। तो कुछ ट्रिक देगा जरूर। देखे यहाँ पे जैसे 1 1 दिया था कि आप जल्दी से 0 बना दे, फिर इसके एलांग एक्सपेंड कर दे। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट इसको 4 करेंगे, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे, फिर इसको 0, तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स का। तो आपका ये कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से आप हो सकता है जल्दीबाजी में गलत भी कर दें, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो ये चीज हम नहीं करेंगे। इस तरह मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो में यही तक। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बोलिएगा।